काश दुआएं पूरी हो और मेरी मंजूरी हो, पेशे सरवर आलम जब कब्र में मेरी हुजूरी हो, मुझसे फरिश्ते तब पूछे। अब आइए मैं आपको आज जो चीज बताना चाहता हूँ उसकी तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में इंसान से अगर पूछा जाए कि तुम्हें क्या चीज दरकार है और तुम्हें किस चीज की ख्वाहिश है, हर एक इंसान यही जवाब देता नजर आएगा, मौलाना मुझे सुकून चाहिए, मुझे इत्मीनान चाहिए। आज के दौर के अंदर सारी चीजें आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन सुकून हजारहा मेहनतों के बावजूद मिलना मुश्किल होता जा रहा है। आज सिर्फ एक ही चीज से आप अंदाजा लगा दें कि घर में आपके आसाइश के सारे सामान और बैंक बैलेंस होने के बावजूद भी और दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर इस वक्त सारी चीजें होने के बावजूद भी एक छोटे से जरासीम की बुनियाद पर पूरी दुनिया की नींदें उड़ चुकी हैं और पूरी दुनिया इस वक्त खौफ के बादल तले अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारती नजर आ रही है। और वो जरासीम कौन सा है? कोरोना वायरस। अब इस एक कोरोना वायरस ने पूरे इंसान की जिंदगी को दूभर कर दिया है। क्या अमेरिका हो, क्या बरतानिया हो, क्या ईरान हो, क्या सऊदी हो, क्या इटली हो, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन सारे ममालिक के अंदर ये नहीं कहा जा रहा फला मुल्क से फौज हमला आवर होने वाली है, एटम बम का हमला होने वाला है। नहीं नहीं, एक मामूली से कीड़े की वजह से पूरी दुनिया खौफ के अंदर जिंदगी गुजार रही है और चैन की नींद नहीं सो रही। आज हम हवाई जहाज में आ रहे थे, बहुत सारे पैसेंजर ने मास्क लगा के रखा था। अमेरिका में मास्क की शॉर्टेज पड़ गई, लोग कीमत ज्यादा देकर खरीदना चाहते हैं लेकिन मास्क मिल नहीं रहा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा गौर तो करें और सोचें तो सही कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू कितनी कुव्वत वाला है, कितनी ताकत वाला है कि मेरा मौला अगर पलक के झपकते इंसानों को खत्म करना चाहे तो उसे किसी फौज की जरूरत नहीं, मामूली से जरासीम के जरिए दुनिया के इंसानों का सुकून भी गारत कर सकता है और दुनिया के इंसानों को मौत की वादियों से गुजार सकता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही वजह तो है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे कानों में सबसे पहले जो आवाज पहुंचाई जाती है वो आवाज यही तो होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। खुशी का वक्त आए, ईद का दिन हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जायद 6 तकबीर करके ये ऐलान दिया जा रहा है, बड़ी खुशी नहीं है, बड़ा अल्लाह है। मौत की वादियों से इंसान गुजरता है, नमाजे जनाजा के अंदर तकबीर बढ़ा दी जाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमानों, मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस रब की किब्रियाई और बड़ाई का ऐलान सबसे पहले हमारे कानों में पहुंचाया गया, कभी आपने ये सोचा उस बड़े रब से हम डर रहे हैं? क्या उस सबसे बड़ी कुव्वत वाले से हम डर रहे हैं? क्या उसका खौफ हमारे दिल के अंदर मौजूद है? तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, हम कायनात की हर चीज से तो डर रहे हैं। अगर नहीं डर रहे तो अपने परवरदिगार से नहीं डर रहे, अपने पालनहारे हकीकी से नहीं डर रहे, अपने माबूदे बरहक से नहीं डर रहे। हमें जिल्लत मिल रही है, उससे न डरने की वजह से, रोजी में तंगी हो रही है, उससे न डरने की वजह से, बीमारियां बढ़ रही हैं, उससे न डरने की वजह से, काम नहीं बन रहे हैं, उससे न डरने की वजह से, मुआशरे में जलील हो रहे हैं, उससे न डरने की वजह से, सोसाइटी में हमारी आबरू खाक में मिल रही है, उससे
न डरने की वजह से ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया तो जमाने ने हमें पैरों तले रोंदना शुरू कर दिया। जब तक हमारे दिल में अल्लाह का डर मौजूद था, हम दुनिया के जिस खित्ते से गुजर जाते थे, जमीन भी हमारा एहतराम करती, जानवर भी हमारा एहतराम करते, चरिंद परिंद भी हमारा एहतराम करते, समंदर भी हमारा एहतराम करता और हर कोई हमारा एहतराम करता हुआ दिखाई देता था। आइए मुझे आज जो आपको समझाना है, मैं किसी चीज की फजीलत आपके सामने बयान नहीं करूंगा। मेरी आदत है कि मैं 11 साढ़े 11 बजे तक बोलने का आदी हूं। 12 बजे के बाद खुद मेरी तबीयत निढाल हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के जीते जागते मजमे के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ बातें आपके गोश गुजार कर सकूं, ताकि आज यहां से आप सबक लेकर उठें। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से उनकी मां ने फरमाया, बेटे इल्म हासिल करो। कहा जरूर मैं इल्म हासिल करूंगा, लेकिन फिर मां ने फरमाया, मेरे बेटे खबरदार, इल्म हासिल करके तुम बेअमली के शिकार मत हो जाना। इल्म हासिल करने के बाद अल्लाह की नाफरमानी मत करना, इसलिए कि न जानते हुए गुनाह करना उसका मामला जुदा है, और जानते हुए गुनाह करना इसका मामला जुदा है। आप महफिल में आ गए हैं, आपको बताया जाएगा कि गुनाह न करो, और ये जान करके गुनाह का इतना अजाब है और गुनाह की इतनी सजा है, फिर कल सुबह उठ करके वो गुनाह करो, तो इस महफिल में आकर के फायदा क्या है? आए क्यों फिर? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं कुछ चीजें आज समझाना चाहूंगा, ताकि आज जब आप यहाँ से उठ करके जाएं तो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ तब्दीली पैदा हो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की खुशनुदी हासिल करने का जज्बा पैदा हो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, इबादत का अपना मकाम है, रियाजत का अपना एक मकाम है, तस्बीह और तहलील का अपना एक मकाम है, तिलावत कुरान मुकद्दस का अपना एक मकाम है। लेकिन सुनो, जब पूछा गया पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि हुजूर ये फरमाएं, एक बंदा ऐसा है जो नेकी भी ज्यादा करता है और गुनाह भी ज्यादा करता है, और एक बंदा ऐसा है जो नेकी कम करता है, नेकी कम करता है लेकिन गुनाह से ज्यादा बचता है। हुजूर ये बताएं, जो नेकी भी ज्यादा करता है और गुनाह भी ज्यादा करता है वो बेहतर है, या जो नेकी कम करता है और ज्यादा गुनाह से बचता है वो बेहतर है? इरशाद फरमाते हैं, कम नेकी करने वाला अगर गुनाह से बचता है तो वो ज्यादा नेकी करने वाले से बेहतर है। पता ये चला, गुनाह से बचना सबसे अहम है। देखिए, एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं। मैं इस वक्त आपसे कहूं कि भैया अभी घर जाकर के आप 2 रकात नफिल पढ़ लेना और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेना, ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर मैं इस वक्त आपसे ये कह दूं कि घर जाकर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना, ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखिए घर जाकर के आप इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ लेना, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको इस वक्त ये कहूं कि देखिए यहां से जाते वक्त अगर राह के अंदर कोई आपको लड़की नजर आ जाए तो निगाहों को झुका देना, उसकी तरफ देखना नहीं, तो ये आपकी तबीयत पर गिरा गुजरेगा, ये आपके लिए मुश्किल होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नेकी करना मुश्किल नहीं है, गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है, गुनाह से बचना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, छोड़ दो, छोड़ दो छुपे गुनाह भी और खुले गुनाह। अल्लाह फरमा रहा है, छुपे हुए गुनाह भी मत करो और खुले गुनाह भी मत करो। अब ये छुपे हुए गुनाह क्या हैं और खुले हुए गुनाह क्या हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मुजाहिद जो बड़े अजीम मुफस्सिर हैं और इमाम हैं, वो छुपे गुनाह
और खुले गुनाह के हवाले से फरमाते हैं, खुला गुनाह यह है कि तुम्हारे जिस्म के आज़ा के जरिए तुम गुनाह करो, ये खुला गुनाह है। ज़बान से झूठ बोलो, खुला गुनाह। हाथ से किसी को थप्पड़ मारो, खुला गुनाह। आंख से गैर महरम को देखो, खुला गुनाह। पैर से गुनाहों की तरफ बढ़ो, गुनाह के काम की तरफ बढ़ो, खुला गुनाह। ये सारे खुले हुए गुनाह हैं। और छुपा हुआ गुनाह क्या है? बातिनी गुनाह, दिल का गुनाह। दिल में किसी के लिए बुरा ख्याल रखना, दिल के अंदर किसी के लिए हसद रखना, दिल के लिए किसी के लिए जलन रखना, ये छुपा हुआ गुनाह है। तो इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, रब फरमाता है खुले गुनाह को भी छोड़ दो, छुपे गुनाह को भी छोड़ दो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम समाज के अंदर देखते हैं बहुत सारे लोग मिले हुए होते हैं लेकिन दिल मिला हुआ नहीं होता। और मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दिल को मिला हुआ देखना चाहते हैं। और उसके लिए हुजूर ने तरकीब ये बताई कि मस्जिद में जब जमात के लिए जाओ तो कांधे से कांधा मिलाकर सफों के अंदर खड़े रहा करो, दरमियान में जगह न रखना वरना शैतान दाखिल हो जाएगा। और जब तुम सफों के अंदर कांधे से कांधा मिला लोगे तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे दिल को दिल से मिला देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, छुपा हुआ गुनाह नजर नहीं आता, जाहिरी गुनाह नजर आता है। धक्का दे दिया, गुनाह नजर आ गया। आपने किसी को मारा, गुनाह नजर आ गया। गुनाहों के पैरों के जरिए गुनाहों के रास्ते की तरफ जा रहे हैं, पता चल गया। आंखों से कुछ इशारा कर रहे हैं, पता चल गया। ज़बान से गीबत कर रहे हैं, पता चल गया। दिल के छुपे हुए गुनाह को इंसान देख नहीं सकता, ये मेरा मौला जानता है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अकबर। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक मर्तबा हजरत अनस से फरमाया, अनस तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करो कि मेरी उम्मत में से किसी के लिए तुम्हारे सीने में कीना न हो। और ए अनस, ये मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम कह रहे हैं जमाना पैरों तले रोंद रहा है। हम कलेमा पढ़ते हैं फिर भी मार खा रहे हैं, हम कुरान के मानने वाले हैं फिर भी मार खा रहे हैं, हम अल्लाह को एक मानने वाले हैं फिर भी परेशान हैं। मैं कहता हूं सुनो, कुरान कहता है वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाबी और सरबुलंदी तुम्हें ही नसीब होगी अगर तुम मोमिन हो जाओ, कामिल मोमिन हो जाओ। आप कहेंगे हम मोमिन तो हैं, लेकिन एक सवाल पूछूंगा तो ईमान के हवाले से खुद ब खुद गिरा खुल जाएगी और हकीकत वाशिगाफ हो जाएगी। हम कहते हैं हम मोमिन हैं, हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, लेकिन आइए सरकार जिसे फरमाए मोमिन, सही मानों में वो मोमिन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए जो पसंद करता है वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करे। यानी हम उस वक्त मोमिन होंगे जब जो चीज हम अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें। तो सरकार फरमाते हैं कामिल मोमिन वही है जो अपने लिए पसंद करता है, वही मुसलमान के लिए पसंद करे, वही मोमिन के लिए पसंद करे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे, सहाबा का मजमा लगा हुआ था। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक शख्स आएगा, सबसे आखिर में आएगा, महफिल खत्म होगी सबसे पहले उठ करके जाएगा, जिसने उसे देखा उसने जन्नती को देखा। सुभान अल्लाह। जिसने उसे देखा उसने जन्नती को देखा। सहाबा जो आखिर में बैठे हुए थे, सुभान अल्लाह, वो सोच रहे थे कौन आखिर में आएगा। कुछ देर गुजरी, एक सहाबी आए, आकर के बैठे,
अभी बैठे ही थे और महफिल खत्म हुई, वो उठे और सीधे चल दिए। दूसरे रोज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स आएगा आखिर में बैठेगा, महफिल खत्म होगी पहले चला जाएगा, जिसने उसे देखा उसने जन्नती को देखा। दूसरे रोज भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दरवाजे के पास ही बैठे रहे कि जरा देखूं वो कौन है जो आखिर में आता है और पहले जाता है। देखा तो वही अगले दिन वाले सहाबी आए, बैठे, महफिल खत्म हुई, उठे और चल दिए। अल्लाह अकबर। 3 दिन हुजूर ने यही फरमाया और तीनों दिन वही सहाबी आखिर में आए और उठ करके सबसे पहले महफिल खत्म हुई तो चले गए। अब जब 3 दिन के बाद जब वो जाने लगे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर वो सहाबी से कहते हैं, आज आपका मैं मेहमान बनना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपका मेहमान बनूं? वो किनसे कह रहे हैं? जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, जिसने उसे देखा उसने जन्नती को देखा। उन्होंने कहा ठीक है चलो। अल्लाह अकबर। सहाबा को तो मेहमान के आने की खुशी होती थी। अल्लाह अकबर। वो गए मेहमान बनकर के। अल्लाह अल्लाह। जब वो सहाबी के घर मेहमान बनकर के पहुंचे तो मेहमान के हवाले से शरीयत का मसला ये है, 3 दिन के हवाले से फरमाया गया 3 दिन तक उसकी मेजबानी करना ये शरई एतबार से उसका हक है जो एक मोमिन को उसके लिए अदा करना चाहिए। वो गए, 1 दिन रुके, रात हुई तो रात के वक्त उन्होंने सोचा कि जरा देखूं जिसके लिए हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी है ये रात को कौन सा अमल करते हैं, कौन सा वजीफा करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मैंने देखा कि रात को थोड़ी देर इबादत के बाद वो सो गए, उठे तहज्जुद की नमाज अदा की, फिर सुबह फज्र पढ़े और फज्र पढ़ के काम काज में लग गए। दिन ऐसा ही गुजर गया। फिर दूसरी रात आई, ऐसे ही दूसरी रात भी कम इबादत में गुजरी। फिर तीसरा दिन आया और तीसरी रात आई और तीनों दिनों रात इसी तरीके से गुजर गए। उसके बाद मैंने सोचा अब मेरी मुद्दत खत्म हो गई मेहमान होने की। उन्होंने कहा मुझे इजाजत दें ताकि मैं जाऊं। वो साहबी कहते हैं ठीक है, अब तशरीफ लाए, बड़ी नवाजिश आपकी, खिदमत का मौका आपने अता किया, ठीक है मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उसके बाद दोनों चलने लगे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और वो सहाबी दोनों चलने लगे। थोड़ा सा रास्ता साथ में चले होंगे कि वो सहाबी पूछने लगे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने वो सहाबी से पूछा जरा ये तो बताओ कि तुम कौन सा अमल करते हो? मैं 3 दिनों रात मैंने तुमको देखा, क्या वही तुम इबादत करते हो या इसके अलावा भी कोई इबादत तुम करते हो? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से वो सहाबी कहते हैं ये सवाल पूछने की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल में इरशाद फरमाया था, एक शख्स आएगा सबसे आखिर में बैठेगा, महफिल खत्म होगी सबसे पहले उठ करके जाएगा, जिसने उसे देखा उसने जन्नती को देखा। 3 दिन हुजूर ने यही फरमाया और तीनों दिन तुम ही आए। तो मैं मेहमान बनकर तुम्हारे घर इसलिए आया था ताकि जान सकूं तुम कौन सी ऐसी नेकी करते हो जिसकी वजह से हुजूर ने तुम्हें दुनिया में ही जन्नती डिक्लेयर किया। मैं 3 दिनों रात तुम्हारे साथ रहा, तुमसे ज्यादा इबादत करने वालों को मैं जानता हूं, तुमसे ज्यादा रात भर जागने वालों को मैं जानता हूं। तुम्हारी इबादत उनके मुकाबले में इतनी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हुजूर ने तुम्हें क्यों फरमाया कि तुम जन्नती हो, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। वो सहाबी कहते हैं ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो तुमने देखा खुदा की कसम यही मेरी रोजमर्रा की आदत है। मैं कोई ज्यादा एक्स्ट्रा इबादत नहीं करता, रात को कुछ रकात पढ़ लेता हूं, सो जाता हूं, तहज्जुद में बेदार होता हूं, कुछ रकात पढ़ लेता हूं, फज्र पढ़ता हूं, काम काज में लग जाता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी गौर करते हैं, वो सहाबी भी गौर करते हैं कि क्या वजह है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी। बहुत गौर करने के बाद वो सहाबी ने जो कहा, मुसलमानों सुनो और दिल के अंदर बिठाने की कोशिश करो।
वो सहाबी कहते हैं कोई ऐसा अमल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात मेरे अंदर है, हो सकता है हुजूर ने इस वजह से कहा हो। उन्होंने कहा वो कौन सी बात? तो अल्लाह अकबर, वो सहाबी कहते हैं जब मैं किसी मुसलमान को खुश देखता हूं तो दुआ करता हूं अल्लाह इसे और खुशी अता फरमा दे, इस पर और करम की नजर फरमा दे, इस पर और रहमत की बारिशें नाजिल फरमा दे। बस यही वो अदा है जिसकी वजह से शायद हुजूर ने मुझे जन्नती डिक्लेयर कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल यह है कि हम किसी का अच्छा देख नहीं सकते, किसी को कामयाब देख नहीं सकते, किसी के पास दौलत नहीं देख सकते। सोच बदलो, फिक्र बदलो, ख्यालात बदलो, नजरियात बदलो। अर्ज ये कर रहा था मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और छुपे गुनाह भी छोड़ दो। जानते हैं छुप कर गुनाह करने का क्या अंजाम? हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर था तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू उमामा, कयामत के दिन एक बंदा ऐसा आएगा जिसकी नेकियां तहामा पहाड़ के बराबर होंगी और वो बंदा तहज्जुद गुजार होगा, लेकिन फिर भी अल्लाह उस पर नजरे रहमत नहीं डालेगा। तहामा पहाड़ के बराबर नेकी, तहज्जुद गुजार बंदा, फिर भी अल्लाह उस पर नजरे करम नहीं फरमाएगा। अबू उमामा कांप गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किस वजह से? तो मेरे आका इरशाद फरमाते अबू उमामा, लोगों के सामने तो इबादत करता लेकिन तन्हाई में गुनाह किया करता था, तन्हाई में गुनाह किया करता था। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कहां छुप करके गुनाह करोगे? इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, बेशक आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ भी है, आसमान और जमीन के अंदर अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। वो दिल के हालात को भी जानता है, दिल के ख्यालात को भी जानता है, और इसी दिल के ख्यालात की बुनियाद पर कयामत में करम भी फरमाएगा। जानते हैं एक बंदा जो जमीन के ऊपर कमजोर होगा, नातमा होगा, गरीब होगा, मिस्कीन होगा, नादार होगा, नातमा होगा, जब वो बंदा मरने के बाद रब्बे कदीर की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसके सामने उसका आमाल नामा रखकर इरशाद फरमाएगा इक़रा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़। वो आमाल नामा पढ़ेगा, उसमें ज़कात का सवाब लिखा है, हज का सवाब लिखा है, जिहाद का सवाब लिखा है। वो बंदा परेशान होगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मेरे मौला ये मेरा ही तो आमाल नामा है। कहा हाँ तेरा ही है, क्या बात है, तू इतना ताज्जुब क्यों कर रहा है? वो बंदा अर्ज करेगा मौला मैं इतना गरीब था कि मैं कभी तेरा घर नहीं देख सका, तेरे हबीब का दर नहीं देख सका। मौला मैं इतना गरीब था कि ज़कात देने का ख्याल तो ज़कात मैंने कभी दी ही नहीं है। मेरे मौला मैं इतना कमजोर था कि मैदान जंग में जाने की ताकत ही नहीं थी, लेकिन मेरे दफ्तर में हज का सवाब लिखा है, मेरे दफ्तर में ज़कात का सवाब लिखा है, मेरे दफ्तर के अंदर जिहाद का सवाब लिखा है, जबकि ये मैंने किया ही नहीं था। मेरा रब इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे सच बता, जब हाजियों का काफिला हज के लिए जाता था तो देखकर तेरे दिल में तमन्ना होती थी या नहीं होती थी कि मेरे पास भी दौलत होती तो मैं हज करता? वो बंदा अर्ज करेगा हाँ मौला मेरे दिल में तमन्ना होती थी। रब फरमाएगा जब कोई सखी ज़कात देता था तो तेरे दिल में तमन्ना होती थी या नहीं कि तेरे पास भी दौलत होती तो तू ज़कात देता? वो बंदा अर्ज करेगा हाँ मौला। और उसके बाद रब इरशाद फरमाएगा मुजाहिदीन के काफिले को देखकर तेरे दिल में तलब पैदा होती थी या नहीं कि अल्लाह तुझे ताकत देता तो तू जंग के अंदर शरीक होता? वो कहता था, कहेगा हाँ। मेरा रब इरशाद फरमाएगा दौलत तो मैंने ही नहीं दी थी, ताकत तो मैंने ही नहीं दी थी, लेकिन कमजोर होकर तूने सिर्फ तमन्ना का इजहार कर दिया तो मैं ताकत वाला रब होकर तुझे सवाब अता फरमा दिया। आप अंदाजा लगाएं हमारी नीयत अगर दुरुस्त है तो नीयत पर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ातिर रसूल इरशाद फरमाते हैं
जब तुम सुबह घर से निकलो तो कई अच्छी नीयतें करके निकलो। ये नीयत करो जनाजा मिलेगा तो कांधा दूंगा, और जनाजे को कांधा देना कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह अकबर। जो शख्स कांधा दे किसी मुसलमान के जनाजे को, तो जानते हैं हर कदम के एवज के अंदर अल्लाह उसका एक कबीरा गुनाह माफ फरमा देता है। जनाजे को कांधा देने के एवज के अंदर अल्लाह गुनाह कबीरा को माफ फरमाता है। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आला हजरत फरमाते हैं सुबह जब घर से निकलो तो ये नियत करके निकलो कि कोई जनाजा मिलेगा कांधा दूंगा, मरीज की इयादत करूंगा, साइल के सवाल को पूरा करूंगा, किसी को रास्ता कोई परेशान होगा तो रास्ता दिखाऊंगा। इस तरह से अच्छी नियतें करके निकलो। अगर काम करने का मौका मिल गया तो सुभान अल्लाह, वरना नियत कर तो अल्लाह तुम्हें सवाब जरूर अता फरमाएगा। लेकिन आज मुसलमान की नीयतें भी अच्छी नहीं, मुसलमान की नीयतें बदल गई हैं, मुसलमान के इरादे बदल गए हैं, मुसलमानों की सोच बदल गई है, मुसलमानों के ख्यालात बदल गए हैं। अर्ज ये कर रहा था कि कुरान कहता है वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, छोड़ दो खुले गुनाह भी छोड़ दो, छुपे गुनाह भी।